नमस्कार, कशिश न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तान्या चौधरी। अब कौन नहीं चाहता है कि उनकी सीट जो है वो सुरक्षित रहे। मैं राजनीति की बात कर रही हूं कि जितने भी एमएलए हैं वो चाहते हैं कि इस बार भी उन्हें टिकट मिले और इस बार भी वो चुनाव जीत करके जो अपनी सीट है वो सुरक्षित कर ले। लेकिन अब हम बात करेंगे कांग्रेस की। हम जानते हैं बिहार में 17 सीटें ऐसी है जहां पर कांग्रेस काबिज है। अब कांग्रेस का कहना यह है कि चुनाव तो होंगे लेकिन उसके पहले ही आरजेडी ये बात क्लियर कर दे कि हमारे जो 17 सिटिंग विधायक हैं वो किसी भी बात का डर अपने मन में न रखे, वो जो तैयारी है अपने क्षेत्र में वो करे और चुनाव प्रचार में लग जाए। और इसी पर अधिक बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रीतम जुड़े हुए हैं, उनसे बात करेंगे। देखिए प्रीतम, साफ तौर पर कांग्रेस का कहना है कि हमारे जो 17 सिटिंग विधायक हैं उन्हें आप क्लियर कर दें कि आपका सीट जो है वो सुरक्षित है, आप चुनाव लड़ रहे हैं, टिकट जो है आपको मिल जाएगा। और होना भी ये चाहिए क्योंकि लगभग जो रूपरेखा देखी जा रही है, जो लगातार मीटिंग्स चल रहे हैं, अगर बात कर ले शकील अहमद खान की या फिर हम राजेश राम की बात करें, उन्होंने तेजस्वी यादव से मुलाकात की, बातचीत की, लेकिन सीट पर अब भी उहापोह की स्थिति बनी हुई है। इस पे अधिक जानकारी आप क्या दे रहे हैं? देखिए तान्या, क्या है कि बिहार में कांग्रेस के 19 विधायक थे, जिसमें 2 सिद्धार्थ शंकर और मुरारी गौतम ये छोड़ के चले गए। अब ये लोग अब ये लोग एनडीए के साथ हैं। परसों महत्वपूर्ण बैठक हुई है कांग्रेस की, 4 घंटे की बैठक हुई है। उसमें मीडिया को भी उससे दूर रखा गया था। उसमें खुद कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा अल्लावरू जो बिहार के हैं, दोनों सब प्रभारी हैं उसमें, वो वहाँ मौजूद थे। सभी विधायक मौजूद थे। लोकसभा के सांसद तारिक अनवर मौजूद थे और इसके अलावा जो विधान परिषद के जो सदस्य हैं वो समीर सिंह मौजूद थे और एक और वहाँ पे मौजूद थे। सब ने अब जो कांग्रेस की समस्या क्या है, देखिए महागठबंधन चुनाव क्यों हार रहा है बिहार में। महागठबंधन चुनाव इसलिए नहीं हार रहा है बिहार में, या पिछले 20 सालों में 4 बार जो चुनाव हुए, इसलिए नहीं कि उसके वोट बैंक में कोई कमी आई है या उसके जनाधार में क्षरण हुआ है। उसकी अंतिम दौर की जो रणनीति होती है उसमें कहीं न कहीं इससे चूक हो जाती है। टिकट के मसले को उलझाए रखना, जो सिटिंग सांसद हैं या जो सिटिंग विधायक हैं उनको ये कंफर्म नहीं करना कि आप ही उम्मीदवार हैं, ठीक है। अंतिम चरण में जाके सीटों का बंटवारा करना, उम्मीदवारों को घोषणा करना, इससे उम्मीदवार को समय कम मिलता है। 2024 का लोकसभा चुनाव आपको याद होगा, सासाराम से जो उम्मीदवार जीते हैं उनका नाम है मनोज राम, कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, ठीक है। भाजपा को हरा के उन्होंने चुनाव जीता है। अब मनोज राम के दरअसल कल्पना कीजिए कि महागठबंधन में स्थिति कितनी कमज़ोर है, रणनीतिक रूप से वो कितने कमजोरी से चाल चलते हैं, जैसे इसको भाजपा के मुकाबले इसको समझा जाए। 12 मई 2024 तक सासाराम में नामांकन की आखिरी तारीख होती है। वहाँ पे वोटिंग होती है 1 जून को, 12 मई, और 11 मई की रात को 9:30 बजे रात में अखिलेश सिंह उनको सिंबल देते हैं, जो उस टाइम के प्रदेश अध्यक्ष थे, और 12 मई को वो नॉमिनेशन दाखिल करते हैं। 13 मई शायद आखिरी तारीख थी नॉमिनेशन की। तो ये कांग्रेस की स्थिति है। मनोज राम चुनाव जीत गए 30,000 मतों से, लेकिन मनोज राम कहते हैं कि अगर हमें और समय मिला होता तो हम बेहतर कर सकते थे। कांग्रेस के साथ दिक्कत है ये, कांग्रेस के 17 विधायक हैं, उनका ये कहना है कि भाई एक तो ये निश्चित है, ये इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है कि जो 17 सिटिंग विधायक है उनका टिकट नहीं कटेगा और वहाँ पे कांग्रेस के ही सिटिंग विधायक चुनाव लड़ेंगे। 17 सीट में 7 फॉरवर्ड के हैं। उन 7 फॉरवर्ड में से 3 ब्राह्मण हैं, 3 भूमिहार हैं, 1 राजपूत है, 4 मुस्लिम हैं, 3 दलित हैं, ऐसे करके उसके 17 विधायक हैं। उनका ये कहना है कि जहां हम जा रहे हैं चुनाव प्रचार के लिए, जहां हम 5 साल की उपलब्धि के साथ जा रहे हैं, वहां पे आरजेडी का जिला अध्यक्ष भी जा रहा है और वो ये कह रहा है कि हम भी चुनाव प्रचार के लिए, हम भी चुनाव मैदान में, हमको आरजेडी टिकट देगी, हमको तेजस्वी यादव टिकट देगी। वो एक फ़ोटो खिंचा के लोगों के साथ सामने आ जाता है। इससे कार्यकर्ताओं में और वहाँ के लोगों में कन्फ्यूजन है कि ये जो फलना सिटिंग विधायक है ये चुनाव लड़ेगा या नहीं लड़ेगा। इससे कहीं न कहीं खासकर वैसे विधायक जो 1000 मतों से जीते हैं, जो 1200 मतों से जीते हैं, जैसे अजीत शर्मा 1300 मतों से जीते हैं, विजय शंकर दुबे 1200 मतों से जीते हैं, राजा पगड़ की विधायक है प्रतिमा दास, वो 1100 मतों से जीती है। तो इन लोग के अंदर एक डर है कि एक तो वो कम मतों से चुनाव जीते हैं, अगर वहाँ पे कन्फ्यूजन की स्थिति रहेगी तो कार्यकर्ता इस बात पे कन्फ्यूज हो जाएंगे कि ये हमारे विधायक है कि नहीं है और उनको प्रॉपर वहाँ पे सहयोग नहीं मिलेगा। पहली बात।
दूसरी बात ये है कि अगर आप टिकट समय से बांट देंगे तो उनके पास लंबा टाइम रहेगा। जहाँ एक तरफ भाजपा ने अघोषित रूप से अपने उम्मीदवारों को बता दिया है, तो उसके पास टाइम है, वो हर एक विधानसभा क्षेत्र में, हर एक ब्लॉक में, हर एक पंचायत में लोगों के बीच जाएगा और वो बता देगा मैं उम्मीदवार हूँ, मुझे पार्टी ने सिंबल दिया है। ये दिक्कत महागठबंधन के साथ है। दूसरी दिक्कत क्या है, आपको याद होगा साल 2024 के लोकसभा चुनाव में पहले जो 5 चरणों में चुनाव हुआ था, तो पहले फेज में गया, औरंगाबाद, नवादा, जमुई, बिना कांग्रेस से संपर्क किए हुए आरजेडी ने 3 पे अपना उम्मीदवार उतार दिया। अभय कुशवाहा औरंगाबाद से, गया से कुमार सर्वजीत और एक नवादा से किसी और को दिया था। कांग्रेस ने बिना कांग्रेस से संपर्क किए हुए आरजेडी ने अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी। तो इस बात पे भी वहाँ पे विचार हुआ है कि हम जब भी उम्मीदवारों की घोषणा करें एकत्रित रूप से करें और जो जिताऊ उम्मीदवार हैं कम से कम उनको आप ग्रीन सिग्नल दे दीजिए कि आप वहाँ पे हमारे उम्मीदवार हैं, और वहाँ कोई प्रतिस्पर्धी ना जाए। कोई प्रतिस्पर्धी जाएगा तो कन्फ्यूजन की स्थिति पैदा होगी। और दूसरी बात एक खबर ये भी आई है कि जो सीएलपी लीडर हैं शकील अहमद खान, उनको काम को लेकर भी नाराजगी विधायकों ने जताई है। तो यही है, कांग्रेस की बैठक हुई है और इसी बैठक का इस संदेशा लेके तेजस्वी यादव के पास गए थे। और ये जो बात चल रही है कि तेजस्वी यादव कांग्रेस की टिकट तय नहीं करेंगे, 17 टिकट जो है वो मिलना तय है, चाहे वो विश्वनाथ राम हो, राजेश राम हो, संतोष मिश्र हो, विजय शंकर दुबे हो, ठीक है, या आनंद शंकर सिंह हो, या फिर संजय तिवारी या मुन्ना तिवारी हो, इनकी टिकटें कन्फर्म है, इनको टिकट, लेकिन कांग्रेस को समय से पहले इन्हें ओके करना पड़ेगा ताकि ये चुनाव प्रचार में इनके पास पर्याप्त समय मिल पाए। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद प्रीतम सारी जानकारी साझा करने के लिए। तो हमने समस्या को समझा कि आखिरकार गठबंधन में समस्या कहाँ हो रही है। साफ तौर पर अगर टिकट पहले दे दिया जाएगा, टिकट ना दे, केवल घोषणा कर दे कि हाँ इन 17 सीटों पर कांग्रेस ही चुनाव लड़ेगी, तो इससे समय अधिक मिलेगा और ऐसे में जनता को खुश करना और जनता की समस्याओं को सुनने में जो समय मिलने वाला है वो अधिक होगा कांग्रेस के पास। तो जीतने की जो संभावना होगी वो अधिक होगी, क्योंकि कई ऐसी सीटें थी जिसपे काफ़ी कम, यानी कि कह सकते हैं कि 1 से 1,500 के मतों की जो कह सकते हैं कि अंतर था वो था। तो अब देखने की बात ये होगी कि आखिरकार तेजस्वी यादव क्या फैसला लेने वाले हैं, क्या वो 17 सीटों का जो सुरक्षित दायरा कहा जा रहा है वो कंफर्म होने वाला है, या फिर लोकसभा की तरह इस बार भी आरजेडी जो टिकट है वो अपने पार्टी में बांट देगी बिना कांग्रेस को बताए। तो इन सभी बातों पर चर्चा का जो बाजार है वो गर्म हो चुका है और सभी लोग एक दूसरे के साथ बैठ करके मीटिंग कर रहे हैं। मीटिंग का फलाफल क्या होने वाला है वो देखने की बात होगी। फिलहाल इस पूरे खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में बताएं और हमारे चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और अधिक से अधिक अपडेट्स के लिए कशिश न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म भी आप देखें। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।